हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होना है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो हम लोग लगा रहे हैं। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन हम आपको जीएस का, एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं। आज 1 फरवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट का हम आपको पेपर करा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमने कराया था वो फर्स्ट शिफ्ट का कराया था और यहाँ पर आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर हमको मिल गया था। तो आज 1 फरवरी 2023 का और सेकंड शिफ्ट का पेपर हम आपको कराने जा रहे हैं, जिसमें जीएस के प्रश्न होंगे सारे। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखते हैं क्या था हमारा। तो पहला प्रश्न था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? क्या बोला गया है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है बेटा राजस्थान। क्या सही जवाब है? 2011 के अनुसार जो है, जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मोहिंदर सिंह, अजीत पाल सिंह, जोगिंदर सिंह, मिल्खा सिंह। तो सही आंसर आपका है इसमें मिल्खा सिंह। क्या सही आंसर है? मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिख किसे बोलते हैं? फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? मिल्खा सिंह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सकल घरेलू उत्पाद में। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? आपसे पूछा गया है 1950 और 51 के टाइम में जीडीपी जो है औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना था। ठीक है, ऑप्शन है 11.8, 15.2, 6.2, 22.4। इसका सही जवाब बेटा 11.8। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? आपसे बोला गया है हर्षवर्धन के दरबारी भी थे और हर्षचरित के लेखक थे। इसमें से अगर आपको एक भी क्वेश्चन आता है, मतलब हर्षवर्धन के तो दरबारी पता हो, तो वहां पर बहुत सारे लोग रहेंगे हर्षवर्धन के दरबार में, लेकिन यहाँ पर हर्षचरित के लेखक आपसे बोल दिया गया है, इसलिए हर्षचरित के लेखक अगर आपको पता है तो इसका सही जवाब आप लगा पाओगे। तो देखिए, हर्षचरित के लेखक जो है, ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर, आर्यभट्ट। तो हर्षचरित के लेखक आपके बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का कितना भाग है? 1/5वां भाग, 1/10वां भाग, आधा भाग, 1/3 भाग। तो गणपूर्ति यहाँ पर बढ़ आया था, तो गणपूर्ति के लिए सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग होता है। कितना? 1/10वां। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है। तो यहाँ पर बताना है कौन से धर्म का त्योहार है। तो ऑप्शन है आपके पास बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म। क्या क्वेश्चन क्या था? प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक, ये महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है। तो जैन धर्म का ये त्योहार है। किस धर्म का? जैन धर्म का एक त्योहार है महामस्तकाभिषेक। ठीक है, ये 12 वर्ष में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, कौशल भारत मिशन को फिल इन द ब्लैंक्स के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। कौशल भारत मिशन को किस कार्यक्रम के तहत जो है यहाँ पर आपको बताना है लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत, यहाँ पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, कौशल भारत मिशन को यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस कौन से मंत्रालय द्वारा है लॉन्च किया गया था और किस कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। तो देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पहला ऑप्शन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय दूसरा है, तीसरा है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, फिर उसके बाद चौथा है आपका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो यहाँ पर आपको सही जवाब है आपका कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय। कौशल, यहाँ पर आपको क्या भरना है? कौशल भारत मिशन को कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ये सेंटेंस पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रुक्मणी देवी अरुणडेल रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है रुक्मणी देवी का संबंध किससे है? तो रुक्मणी देवी का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे? भरतनाट्यम से। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 10। सही जवाब आपका अनुच्छेद 1 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? क्वेश्चन है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सैयद अहमद खां, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर सही जवाब आपका है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया था, ये आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने किया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए दोबारा से। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके पास नारायण राणे, निर्मला सीतारमण, सुब्रमण्यम जयशंकर, किरण रिजिजू। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है नारायण राणे। क्या सही आंसर है? नारायण राणे। ठीक है, वित्त मंत्री आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं, वित्त मंत्री। ठीक है, वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं ये आपके एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो निम्न में से किसने किया था भारत में हरित क्रांति के जनक? तो एमएस स्वामीनाथन, ये आपका सही आंसर है। अगर पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक तो आपका नॉर्मल ई बोरलॉग हो जाएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? बोला गया है मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्री स्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? तो उसके सही जवाब है 10, 8, 14, 12 ये ऑप्शन है आपको। तो सही जवाब इसका 10 है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी निम्न दाब कटिबंध से, दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से, उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से, फिर है दक्षिणी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से। तो इसका सही जवाब है उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से आपकी उत्तरी पूर्वी पवनें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उत्तरी पूर्वी पवनें कहां से उत्पन्न होती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध के उष्ण कटिबंधी उच्च दाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन है 18, 14, 12, 16। तो सही आंसर इसका है 14। परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का पूछ देगा तो 7 होता है। कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु द्रव्यमान पूछा गया तो 14 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, असम का क्षत्रिय नृत्य फिल इन द ब्लैंक से प्रेरित है। तो यहाँ पर आंदोलन दिए हैं, शक्ति आंदोलन, तंत्रवाद, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। तो असम का क्षत्रिय जो नृत्य है यह किससे प्रेरित है? तो यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या भरना है? अधिकांशतः होती है या हमेशा होती है या नहीं होती है। तो माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर भरना है। ठीक है, क्या नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया?
ऑप्शन है आपके पास आदेश गिंदोड़िया, अचल कुमार श्रीवास्तव, अंकिता शर्मा, बबीता सिंह। सही आंसर इसका है बबीता सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? ऑप्शन है हृदय रोग, यहाँ पर हृदय रोग होगा और ये आपके पेपर का ही ऑप्शन उठाया गया, वहां पर रोग ही लिखा था। फ्रैक्चर, बुखार, दिल का दौरा। तो यहाँ पर सही आंसर आपका है बुखार। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो बुखार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, विषम का चयन करो। आपको 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक ऑप्शन अलग होगा, उस विषम का चयन करना है। संकेत आपको दिया गया है कि कृषि की प्रक्रियाएं होंगी, तो यहाँ पर छिड़काव कृषि में होता है, खाना नहीं होता है, बुआई जोतना, तो यहाँ पर जोतना कृषि से संबंधित है, बुआई भी है और छिड़काव भी, दवा का छिड़काव होता है, बीज का बुआई होती है और खेत को जोता जाता है। लेकिन खाना आपका ये अलग होता है, तो यही सवाल यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आपके 20 सवाल थे जो हमने 1 फरवरी 2023 की सेकेंड शिफ्ट का पेपर हमने सॉल्व कराया, जिसमें जीएस के 20 क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर क्लियर करा देते हैं। जैसे बीच में यहाँ पर आपने देखा साथियों, जैसे यहाँ पर एक नृत्य हमने देखा था, वो नृत्य कौन से राज्य का कौन सा नृत्य है, ये हम आपको यहाँ पर बता देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए ना। तो यहाँ पर जैसे भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो किस राज्य का है भरतनाट्यम, किस राज्य का लोक नृत्य है हम आपको बताते हैं। तो भरतनाट्यम देखिए किस राज्य का है, तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। उसके बाद कथकली आपसे पूछ दे तो कथकली केरल का है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, लावड़ी आपका महाराष्ट्र का है। कहाँ का है बच्चों? महाराष्ट्र का। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और किसी क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट देखते हैं कोई, जैसे आ जाए किरण रिजिजू वर्तमान में कौन है। तो किरण रिजिजू वर्तमान में कौन है, ये बातें यहाँ पर देखो हम आपको बताते हैं किरण रिजिजू कौन है। ठीक है, तो किरण रिजिजू जो है कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इनके पास वर्तमान में क्या है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो इनको यहाँ पर बनाया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्री। क्या बनाया गया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्री। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्री वर्तमान में है ये। ठीक है, इसके पहले ये कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, इसके पहले थे, तो इनको अब बनाया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्री। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। यहाँ पर जैसे हरित क्रांति के नेतृत्व यहाँ पर निम्न में से किसने किया, आपको बता दिया गया है। नॉर्मल बोरलॉग विश्व में थे, एमएस स्वामीनाथन यहाँ पर भारत में थे। ठीक है, महात्मा गांधी से रिलेटेड, महात्मा गांधी से पूछ सकता है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। 1917 में इन्होंने चंपारण आंदोलन किया, चंपारण। ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछ सकता है चंपारण होता है ये। ठीक है, महात्मा गांधी की एक पुस्तक है एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, विद ट्रूथ या विद द ट्रूथ ऐसे आएगा, ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया। असम का सत्यानंद भक्ति आंदोलन से प्रेरित था, ये भी हो गया। माइक्रोफोन अवस्था नहीं होती है। इंडिया का अनकलो बबीता सिंह हमने बता दिया है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण ठीक है, विषम का चयन करें। हाँ तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा। और अगर कोई भी सुझाव है आपका तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उस समस्या का समाधान हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों का पेपर SSC GD का, यूपी पुलिस का भी अभी जल्द ही भर्ती आने वाली है, तो यूपी पुलिस जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि जीएस के प्रश्न है बच्चे, किसी भी एग्जाम में किसी दूसरे एग्जाम का पेपर आ ही जाता है, तो प्रश्न आ ही जाते हैं, इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। आपको पढ़ाई चाहे जहाँ से करिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है और कहाँ पर कमज़ोर है। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, सपोर्ट करिए। आप जल्दी से जल्दी हम आपके सामने लाइव आएंगे डिजिटल बोर्ड्स के साथ, तो सपोर्ट करिए, सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। तो धन्यवाद साथी, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।